स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर 3 क्लास 6। यहाँ पर हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स हमने इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है गिवन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। ए 20 एंड 28 हमें निकालना है यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स 20 और 28 के। तो लिख लेते हैं सबसे पहले फैक्टर्स जो होते हैं 20 के, फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल्स टू। अब 20 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले 1 लिखेंगे और 20 लिख लेंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 20 हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो दोनों लिख लिए। इसके बाद आएंगे 2 पर, 2 भी होता है 20 का फैक्टर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाता है। फिर हम आएंगे 3 पर, तो क्या 3 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें 20 मिलता है? नहीं मिलता है 3 से, तो इसलिए हम 3 को नहीं लिख रहे हैं। 3 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद अब हम आएंगे 4 पर, तो क्या हमें 4 से किसी भी चीज़ का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 20 मिलता है? बिल्कुल। 5 से 4 5 तो 20 हो जाता है, तो यहाँ पर हमने 4 और 5 लिख लिया। अब आएंगे हम 6 पर, तो 6 में 20 6 के टेबल में कहीं पर नहीं मिलता है हमें। फिर हम आएंगे 7 पर, 8 पर, तो यहाँ से फिर 9 10 तक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, मतलब हम वापस 10 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे इसके फैक्टर्स। अब हम आएंगे फैक्टर्स ऑफ 28 पर। फिर से शुरू करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 28, मल्टीप्लाइड बाय नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो हम उस तरह से नहीं लिखेंगे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 28 देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 14, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। डायरेक्टली फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो आप बिना मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली भी फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये 128 हो गया। इसके बाद 2 से किसका मल्टीप्लाई करें? 14 का, 28 आ जाता है। इसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई किसी का करने पर 28 नहीं मिलता है, तो नहीं लिखेंगे। 4 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिलेगा। 7 तक पहुंच गए हैं। अब 7 के बाद में सीधे 8 9 10, अब 11 12 13, इन सब के टेबल में कहीं पर भी 20 नहीं मिलता है, 28 नहीं मिलता है। सीधे 14 पर आ जाएंगे हम यहाँ से, तो इसलिए हम इसे यहीं तक छोड़ देंगे, इतना ही। अब देखेंगे कि कॉमन कितने फैक्टर्स हैं। तो ये देखिए 1 कॉमन हो गया है, यहाँ पर ये 2 कॉमन हो गया है, और यहाँ पर 4 कॉमन हो गया है। तो ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों के। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4। तो ये हो गए हमारे सारे कॉमन फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स के। अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये जो फॉर्मेट है ये पूरा एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं बाकी के 3 क्वेश्चंस में, तो इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और जो भी नंबर्स आते जाएंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, that is 15 and 25। 15 and 25, तो फैक्टर्स ऑफ 15 निकाल लेते हैं पहले। 1 से हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15 ही मिलता है। 2 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 15 नहीं मिलता है, तो वो नहीं लिख रहे हैं। 3 से 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मिल जाता है, तो 3 और 5 लिख लेंगे। 6 7 8 9 10, यहाँ तक कोई भी नंबर में 15 हमें नहीं मिलेगा, तो इसे हम इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आगे हम सीधे 15 तक पहुँच जाएंगे और हमें यहाँ पर कोई भी नंबर फैक्टर में नहीं मिलने वाला है, तो इतने में ही इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 25 के फैक्टर्स करेंगे। 1 25, तो पहले तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 ही हो गया फैक्टर्स में। दूसरा जो रहेगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 25 कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद 3 से भी नहीं मिलता है, 4 नहीं मिलता है। 5 का मल्टीप्लाई 5 से ही करते हैं तब जाके 25 मिलता है। इसके सिर्फ इतने ही फैक्टर्स रहेंगे, इसमें हमें और आगे सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई पर आ गए हैं, मतलब हम तुरंत 5 पर आ ही गए, दोबारा लौट कर 5 पर आ गए हैं, तो बस यहीं रुक जाएंगे। मतलब लौट कर जब भी आप किसी नंबर पर आ जाते हैं तो वहीं आपको रुकना होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक तो 1
और एक आ गया 5, तो मतलब ये प्राइम तो नहीं है। 15 एंड 25 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1 एंड 5, तो ये कहीं से भी प्राइम नंबर्स तो नहीं है। अगर इसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 1 ही आता तो फिर हम ये बोल सकते थे कि ये दोनों की दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास 2 फैक्टर हैं कॉमन, तो इसे अब हम प्राइम नहीं बोलेंगे। फिर से नंबर्स अकेले रब कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें लिखी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 एंड 50। अब हमें निकालने हैं 35 और 50 के पहले सबसे फैक्टर्स, तो 35 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर 135, इसके बाद सीधे हम आ जाएंगे 5 पर, 5 7 35 होता है 5 7 टाइम्स, फिर हम देखेंगे 9 10 11 12 13 14, किसी भी नंबर में हमारे पास नहीं मिलेगा हमें 35, तो इसको हम एज इट इज़ लिखा छोड़ देते हैं यहाँ पर 135 5 और 7। नेक्स्ट हम निकालेंगे 50 के, तो 50 के फैक्टर्स में आएगा 1 50 2 25 5 5। अब ये 5 और 7, 5 और 10 जो है वो फैक्टर्स में आ जाएगा यहाँ पर। 2 के बाद सीधे 5 ले लिया है हमने, क्योंकि 3 से जो है ये नहीं कैंसिल हो पाएगा, 4 से भी जो है ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, सीधे 5 पर आ गए हैं और 5 के बाद सीधे 10 पर आ गए हैं। 10 के बाद अगर आप आएंगे तो 50 के लिए आपको सीधे 25 पर आना पड़ेगा, 50 किसी भी टेबल में आपको नहीं मिल पाएगा, तो यहीं से हम निकाल लेंगे कॉमन फैक्टर्स 1 और हो गया यहाँ पर 5, तो यहाँ आ गए हमारा 35 और 50 के फैक्टर्स 1 एंड 5। नेक्स्ट जो डी वाला क्वेश्चन है हमारे पास, डी वाले क्वेश्चन में हमारे पास है 56 एंड 120। तो फैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले हम 56 के, तो 56 के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 और 56 खुद, फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से तो ये जाएगा ही, तो 2 से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स 56 का, तो 2 से आप जब 56 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 28, तो ये हाँ मैं डायरेक्टली 28 लिख रही हूँ। इसके बाद आएंगे 3 पर, 3 से अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली नहीं हो पाएगा डिविजिबल, तो इसलिए 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर हम करेंगे 4 से, 4 से जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये आपको डिविजिबल मिल जाएगा 4 से, तो ये 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 14 का 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 56। फिर 5 पर आएंगे नहीं होगा, 6 पर आएंगे नहीं होगा, 7 का ज़रूर 8 से करने पर आपको मिल जाएगा 56। अब 8 से आप डायरेक्टली दोबारा से 8 पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रुक जाएंगे। इसके बाद आएगा 120, तो 1 और 120, देन 2 और 60, 3 और 40, 4 और 30, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके। 5 से भी जाएगा ये, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 24। इसके बाद ये 6 से भी चला जाएगा, 6 से 20 टाइम्स जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी ये चला जाएगा, नीचे लिख रहे हैं इसके बाकी के फैक्टर्स। 8 से 8 को आप कितने टाइम्स करेंगे कि 120 आ जाए, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब 120 का डिवाइड करना है 8 से, तो जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 1 ज़ा 8, यहाँ 4, तो 8 5 ज़ा 40, तो 15 आ गया। अब हम सीधे 15 पर पहुंच चुके हैं, तो 15 के बाद के नंबर्स देखते हैं। 12 जो है 12 का भी आ जाएगा यहाँ पर 10 के बाद, 12 और 10, 10 और 12 कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। 9 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 आ चुका है, तो यहाँ हम इसे रोक देंगे। अब हमें देखना है कि भाई कितने नंबर्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो एक तो 1 कॉमन हो गया, एक यहाँ 2 कॉमन हो गया, एक 4 कॉमन हो गया और 8 कॉमन हो गया। काफ़ी सारे कॉमन फैक्टर्स हैं इसके, तो लिख लेंगे
56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अब यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे हम 1, 2, 4 एंड 8। ये सारे फैक्टर्स इसके कॉमन हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।